मन एक सेकंड में यहां से भोपाल चला जाता है, मासी के घर चला गया, बुआ जी के घर चला गया। इस मन की सबसे तीव्र गति बताइए। इंदौर जाने में आपको 3 घंटे लगेंगे, परंतु अगर मन से जाना चाहे तो आंख बंद करी के इंदौर पहुंच गए। तो मन की सबसे तीव्र गति बताई गई। और तीसरा जो प्रश्न था तुम्हारा बेटा बर्बरीक कि वो क्या है जो चली जाए तो आती नहीं और आ जाए तो फिर जाती नहीं। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है बेटा कि युवा अवस्था आ जाए तो फिर, युवा अवस्था चली जाए तो फिर आती नहीं, और बुढ़ापा आ जाए तो फिर जाता नहीं। बुढ़ापा जाता है बोले शरीर के साथ ही फिर बुढ़ापा जाता है। और तीनों प्रश्न का उत्तर सुनकर के बर्बरीक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु बस अब आप ही मेरे गुरु बन जाइए। और यहां पर प्रणाम कर करके, वंदन कर करके भगवान श्याम सुंदर की मनमोहक मूर्त लेकर के आज बर्बरीक जी महाराज फिर अपने पिता के साथ में आते हैं। सुंदर सी मनमोहक मूर्त अपने मन में बसा करके श्याम सुंदर की मनमोहक सूरत बसा करके अपने पिता के साथ में आए। आइए, मेरी घड़ी में 3:05 हो गया है। सही टाइम है? सही है, 3 बजी है। अच्छा, अभी मैं एक कथा कर रहा था भागवत जी की, और शाम के समय नानी बाई का मायरा था। तो नानी बाई का मायरा में 10:30 बज गई, रात की ठंड का समय था। तो मैंने सहजी समय बता दिया कि 10:30 बजने में है, अब आरती का लाभ लेंगे। तब तक एक भैया खड़े हो गए, बोले नहीं पंडित जी अभी कहां से, हमारी घड़ी में तो 10 बजी है, अभी आधे घंटे और कथा आपको सुनना होगी। कथा में उन्हें बड़ा आनंद आया, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसे तो कथा सुनाने वाले नहीं है, दक्षिणा पूरी लेंगे इसलिए कथा और आधा घंटा इनसे सुनो। उसने धीरे से पास वाले को टोचा मार के तू भी बोल, बहुमत हो जाएगा तो अच्छे बजट पारित हो जाते हैं। वो भी खड़ा होगा, बोले पंडित जी आपकी घड़ी है पुरानी दिख रही है, कौन सी कंपनी की है? मैंने कहा कंपनी तो मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे दी थी। बोले किसने दी थी? मैंने कहा ये तो बता दूंगा, पहले ये बताओ कि आपकी घड़ी ऐसी कौन सी घड़ी से मिली है जो आधा घंटा लेट चल रही है? बोले पंडित जी हमारी घड़ी बिल्कुल राइट टाइम है, और मेरी घड़ी राइट टाइम इसलिए बताती है। बोले क्यों? बोले मेरी घड़ी है ना उज्जैन का जो टावर चौक है ना घंटाघर, उससे मिली हुई। जो टावर चौक में जो समय होता है ना कि वही का समय मेरी घड़ी बताती है। मैंने कहा अच्छा भैया। तब तक दूसरे से पूछा मैंने कि भैया तेरी घड़ी कहां से मिली हुई है? उसने कहा बोले पंडित जी मेरी घड़ी भी है ना रेलवे स्टेशन से मिली है, उज्जैन के जो रेलवे में जो टाइम होता है ना का वही टाइम मेरी घड़ी बताती है। मैंने कहा अच्छा भैया आपकी घड़ी टावर चौक से मिली हुई है, आपकी रेलवे स्टेशन से मिली है। मैंने कि मुझे खरीद करना है, मुझे भी मिली। बोले पंडित जी यही तो पूछ रहे थे कि आपकी घड़ी कहां से मिली, किससे मिली हुई है? मैंने कहा कि मेरी घड़ी ना तो टावर से मिली है ना रेलवे स्टेशन से मिली है, मेरी घड़ी मुझे ससुराल से मिली है। और दुनिया की सारी घड़ी गलत टाइम बताती है, ससुराल की घड़ी राइट टाइम बताती है। अच्छे व्यक्ति का टाइम सुधार भी देती है और अच्छे व्यक्ति का टाइम। और इसीलिए दूल्हे राजा को ये 3 चीज दी जाती है। सबसे पहली चीज होती है घड़ी, दूसरी चीज होती है अंगूठी। अंगूठी भी दी जाती है, सोने की अंगूठी दी जाती है। ये सोने की अंगूठी भी देने का कारण ये है कि राम जी जब सीता जी का हरण हो गया तब सीता जी को ढूंढने के लिए राम जी ने वो मुद्रिका दी थी कि इसे बता देना तो जान पहचान हो जाएगी। सोने की अंगूठी दी जाती है। और तीसरे दी जाती है गले में सोने की चेन। ये चेन क्यों दी जाती है मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि चेन इसलिए दी जाती है कि प्यारे आज के ही दिन तू चेन पहन ले, तू चेन से रह ले, फिर आखिरी जिंदगी तुझे बेचैन रहना है और फिर पूरी जिंदगी गाना। मैंने कहा कौन सा गाना? बोले फिर पूरी जिंदगी भर आदमी गाता है ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और फिर व्यक्ति को चैन नहीं मिलता है, पूरी जिंदगी भर बेचैन होता है। इसलिए 3 चीज व्यक्ति को दी जाती है। और घड़ी में मैं और 15 मिनट आपसे चाहूंगा और 3:30 बजे मैं आरती कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं क्योंकि हमारे इस भारत देश के बड़े एक कथाकार भागवत प्रवक्ता आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा की कथा देपालपुर से 4 बजे से लाइव होती है।
और आप सब श्रोता, मुझे मालूम है आप सब उनके रसिक श्रोता हैं, इसलिए दोनों कथा के बीच में मैं आपको बहुत जल्दी ये प्रयास करूंगा कि आप वक्त पर पहुंच जाएं। और यहां पर बर्बरीक जी महाराज पूछते कि प्रभु, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। बोले होगा, जरूर होगा। बोले क्या करना होगा? बोले जाओ तुम महिसागर क्षेत्र में, महिसागर संगम क्षेत्र में जाकर के देवी की आराधना करो, दुर्गा की आराधना करो, चामुंडा की आराधना करो, और उनकी आराधना से ही तुम्हें शक्ति, तुम्हें बल प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। भगवान कृष्ण के कहने पर बर्बरीक जी महाराज महिसागर संगम क्षेत्र में आकर के दुर्गा की आराधना करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे साल जगदम्बा दुर्गा इनकी आराधना, इनके तप को देख करके प्रसन्न हुई, दर्शन दिया और कहा कि बेटा बर्बरीक, मैं तुम पर प्रसन्न हूं और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें वरदान प्रदान करती हूं। और देवी ने 3 बाण इन्हें प्रदान किए। महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती के स्वरूप 3 बाण इन्हें प्रदान किए और कहा कि बेटा ये 3 ही बाण संसार में आज तक न किसी को मिले, न कभी आगे मिलेंगे। ये बाण तुम ले जाओ। और बाण दी और बाण देने के साथ में कहा कि बेटा बर्बरीक, तुमने हमारी आराधना की, चामुंडा की आराधना करी, चंडी की आराधना करी ना, तो आज से तुम्हारा एक और नाम होगा। बोले क्या? बोले आज से ये संसार तुम्हें चंडिल के नाम से जाना जाएगा। और बर्बरीक जी महाराज का एक नाम यहां होता है चंडिल, चंडी माता की आराधना करने के कारण। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बर्बरीक जी को एक नाम दिया, वो दिया सुहृदय, कि बेटा तुम्हारे हृदय को देख करके, बड़ा कोमल हृदय है, इस कोमल हृदय को देख करके मैं तुम्हें एक नाम प्रदान करता हूं कि तुम्हारा एक नाम सुहृदय भी होगा। तो सबसे पहला नाम बर्बरीक, दूसरा नाम सुहृदय, तीसरा नाम चंडिल। और आगे भगवान के और नाम, बर्बरीक जी महाराज के और आगे नाम आएंगे। और यहां देवी की आराधना की, तब देवी ने एक प्रार्थना बर्बरीक से महाराज से की कि बेटा मेरा एक परम भक्त है जिसका नाम सिद्धसेन विजय है, विजय नाम का एक मेरा भक्त है, वो तपस्या करता है, आराधना करता है, जाओ जाकर के उसकी आराधना, उसकी तपस्या को तुम सफल करो। राक्षस लोग आकर के, दैत्य लोग आकर के उसके यज्ञ को भंग कर देते हैं, जाओ उसकी तपस्या के, उसके यज्ञ को तुम पूरा करो। और बर्बरीक जी महाराज आते हैं और यहां उनकी मुलाकात सिद्धसेन से होती है। सिद्धसेन महाराज जो ब्राह्मण देवता थे, दुर्गा की आराधना करते थे, सप्तशती का अनुष्ठान करते थे, आराधना तपस्या कर करके उन्होंने इनके यज्ञ की रक्षा करी। और यज्ञ जब पूरा हुआ तब इस सिद्धसेन महाराज ने, इन ब्राह्मण देवता ने यज्ञ की भस्मी को इन्हें प्रदान किया कि हे बर्बरीक जी महाराज, तुम्हारे कारण मेरा अनुष्ठान सफल हुआ, मेरा यज्ञ सफल हुआ ना, तो जाओ मैं तुम्हें यज्ञ की प्रसाद देता हूं, यज्ञ की सारी शक्ति देता हूं। तब बर्बरीक जी महाराज ने मना कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। इसके लालच में मैंने आपके यज्ञ की रक्षा नहीं की, आपका अनुष्ठान पूरा नहीं किया, मना किया। उसी समय चामुंडा मां प्रकट होती है, देवी प्रकट होती है और कहती है कि अरे बर्बरीक, तुम यज्ञ की महिमा को जानते नहीं हो, ये यज्ञ की तुम महिमा को जानते नहीं हो। ये जो ब्राह्मण देवता तुम्हें यज्ञ की भस्मी दे रहे हैं ना, इसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी साहब। और साहब यज्ञ की बड़ी महिमा होती है। हमारे यहां तो गाया जाता है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। त्रेता में श्री राम ने रचाया यज्ञ को, त्रेता में श्री राम ने रचाया यज्ञ को, गीता में श्री कृष्ण ने गाया है यज्ञ
शिव का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। बोले कि नारायण भगवान की जय। तो यज्ञ की बड़ी महिमा बताई गई है। यज्ञ के जहां यज्ञ का आयोजन होता है उस यज्ञ कुंड की परिक्रमा, यज्ञशाला की परिक्रमा को लगाने से व्यक्ति के जीवन के जो पद के जो चरण, जो हर क्षण पाप करता है उस पापों की निवृत्ति होती है। इसलिए यज्ञ जहां हो वहां पर यज्ञशाला की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। हमसे बने तो 5, हमसे बने तो 11, 21, 108 जितनी करना चाहिए। और यज्ञ की भस्मी का भी बहुत महत्व बताया गया है। यज्ञ की भस्मी को दिया और कहा कि ये जहां तुम अपने इन बाणों पर जहां इस यज्ञ की भस्मी को लगाओगे ना, तो ये बाण जहां लगेंगे तो ये व्यक्ति के शरीर में उस स्थान को चिन्हित कर देंगे जहां उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, जिसके कारण इस स्थान पर उसकी मृत्यु होना निश्चित है, ये बता देंगे। और यज्ञ की भस्मी को लेकर के बर्बरीक जी महाराज अपनी मां के पास में आए। इधर एक दिन की बात है, वनवास के समय में भीमसेन जी एक दिन थके हारे थे, कुंड के पास में आकर के उस कुंड के जल से अपने पैरों को धोने लगे, उस कुंड के जल से कुल्ला करने लगे। उसी समय बर्बरीक जी महाराज ने यह देखा तो आए और भीमसेन जी महाराज को कहने लगे कि अरे महापुरुष, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते नहीं इस कुंड के जल से मैं देवी की पूजा करता हूं, देवी की आराधना करता हूं, देवी का अभिषेक करता हूं, और इसी कुंड के जल को आप अपवित्र कर रहे हैं। भीमसेन जी ने कहा कि अरे बेटे, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। बोले मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहता हूं कि तुम कौन हो महानुभाव, परंतु जो तुम आचरण कर रहे हो, जो तुम व्यवहार कर रहे हो ना, ये शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र ये कहता कि जो जल बह रहा हो, जो जल गतिमान हो, उस जल के अंदर व्यक्ति को डुबकी लगाना चाहिए, उस जल के अंदर उतर करके व्यक्ति को डुबकी लगाना चाहिए। परंतु जो जल स्थिर हो, जो जल गतिमान ना हो, उस जल में व्यक्ति को डुबकी नहीं लगाना चाहिए, उस जल के अंदर व्यक्ति को उतरना नहीं चाहिए। परंपरा यह कहती है जैसे कुआं है, तालाब है, ऐसी जगह पर उसमें से जल निकाल करके बाहर स्नान करना चाहिए। और कभी भी तीर्थ यात्रा में जाओ तो तीर्थ यात्रा में जहां पुण्य पवित्र नदियां हैं, जहां पर तीर्थ स्थल है, जहां कुंड है, वहां पर उस जल में पैरों को धोना नहीं चाहिए। कई लोग कुल्ला कर लेते हैं, नहाते समय उसी पानी में डुबकी लगा लेते हैं, उसी में कुल्ला कर लेते हैं। जल को कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जल को नारायण कहा गया है, जल को जीवन कहा गया है, जल को अमृत कहा गया है। इसलिए आप जो व्यवहार कर रहे हैं शास्त्र अनुकूल नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है। बड़ा गुस्सा आया, माने नहीं, उसी कुंड के अंदर उतर करके कुल्ला करने लगे ना, तो बर्बरीक जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भीमसेन को उठाया और उठा करके जैसे ही समुद्र के अंदर फेंकने लगे ना, महाकाली सामने प्रकट हो गई, देवी दुर्गा प्रकट हो गई कि अरे बेटा बर्बरीक, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम जानते नहीं ये कौन है? बोले कौन है? मैं नहीं जानता। बोले ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे पिता घटोत्कच के पिताजी हैं, तुम्हारे दादा हैं। और जैसे ही बर्बरीक जी को ये पता लगा कि ये कोई और नहीं, मेरे ही दादा हैं, अब तो रोने लगे, भीमसेन जी के चरण पकड़ लिए कि आप मुझे क्षमा करें, मुझसे जो व्यवहार हुआ है ना, ये शास्त्र अनुकूल नहीं हुआ है, ये मर्यादाहीन व्यवहार हुआ है। अब मुझे इस अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं। मैंने अपने दादा का अपमान किया, मैंने बुजुर्ग का अपमान किया, मुझे इस जीवन का कोई अधिकार नहीं। और उसी समुद्र के अंदर जल समाधि लेने के लिए जाने लगे। तब वही दुर्गा देवी, वही अम्बा भवानी कहने लगी कि बेटा, अभी तुम्हारे प्राण देने का समय नहीं है, जब समय आएगा तब तुम अपने प्राण का त्याग करना। और देवी दुर्गा कहती है कि चिंता मत करो,
शीघ्र वो समय भी आएगा। तब मां भवानी के कहने पर, अपनी आराध्य देवी के कहने पर प्राण त्याग करने का संकल्प छोड़ देते हैं। और एक दिन की बात है, नारद जी घूमते फिरते बर्बरीक जी महाराज के पास में आए और बर्बरीक जी महाराज के पास में आकर के बोलने लगे कि युद्ध का डंका बज गया, होए 7 दिन बाद, लखदल को रक संग में सज रहे दिन रात। पांडव कृष्ण के पास में फौज नहीं है होय, और उनको जाए सहाय करियो, भलो तुमरो। नारद जी बर्बरीक जी के पास में आकर के कहने लगे कि बेटा बर्बरीक, तुम्हें पता है युद्ध की घोषणा हो गई है, पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होने वाला है। और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से उनकी पूरी सेना ले ली और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की पूरी सेना ले ली और भगवान कृष्ण को पांडवों ने ले लिया। बंटवारा हुआ और बंटवारे में ये हुआ कि सारी सेना दुर्योधन के खाते में चली गई और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के। और अब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सेना का सामना तुम्हारे पूर्वज कैसे करेंगे, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे चाचा कैसे करेंगे, तुम्हारे पिता कैसे करेंगे। इसलिए तुम बलशाली हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें वरदान मिला है ना, तो जाओ जाकर के उनकी मदद करना। और जैसे ये संदेश नारद जी के द्वारा मिला, बर्बरीक जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। यह संदेश बर्बरीक मन भाया, बल दिखाने का सुअवसर आया। माता से ले आज्ञा जाऊं, पांडव जन का साथ निभाऊं। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। खाटू वाले बाबा श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। और नारद जी ने बर्बरीक जी महाराज को यह संदेशा सुना और नारद जी चल दिए पतगामी, तिकड़म बाजी में है नामी। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों सुनो, नारद जी चल दिए, बर्बरीक जी को यह बात कह के चल दिए। बोले क्यों चल दिए? बोले नारद जैसे लोग जो होते हैं ना, ये एक दूसरे को भिड़ा करके खड़े नहीं रहते, चल देते चुपचाप। और यहां बर्बरीक जी के मन को संदेशा सुना करके ये चल दिए। नारद जी मन में खुशी मनावे, भगवान के संग भक्त लड़ाए। नारद जी मन में आज बड़े खुशी मना रहे कि आज मैंने भगवान और भक्त के बीच में आज लड़ाई। और आप पुराणों की कथा सुनेंगे ना, तो सब जगह आप देखेंगे कि नारद जी दोनों पार्टी में शामिल थे। चित भी इनकी और पट भी इनका। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो दोनों पार्टी में, जिस पार्टी की सरकार उसका झंडा उठा लेते हैं। और माता सब सुन लही नारद जी की बात, अब क्या होगा प्रभु ही जाने, चैन नहीं है यार। माता मोरवी ने सुन लिया नारद जी की बात को, जब सुना तब मन में चिंतित हो गई कि अरे ये क्या कर दिया। जिसके संग में कृष्ण खड़े हार नहीं कभी ना होए, और नादान है पुत्र हमारा रण में बल बुद्धि ना खोए। जिसके साथ में स्वयं भगवान कृष्ण हो, वो जगतपति हो, जगदीश्वर हो, बताओ उसकी कभी हार हो सकती है? ये मेरा बेटा नादान है, ये अभी छोटा है ना, तो इसे ध्यान नहीं। अब शंकर भगवान का ध्यान करने लगी कि हे प्रभु, अब आप ही
इस धर्म संकट से हमें बचाएं। हे शिव शंकर आप बताओ, अपने भक्त की लाज बचाओ, और समझ नहीं कुछ मुझको आता, काल हमें कहां ले जाता। ये समय जो आ गया है, ये जो काल आ गया है ना, इस काल के चक्कर में हम फंस गए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और जब कभी व्यक्ति का समय खराब हो जाता है ना, समय खराब आ जाता है, तब बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। और यहां यही स्थिति आज माता मौरवी के समक्ष आ गई। तब नारद जी ने आए कर दिया संदेशा एक, और कौरव पांडव युद्ध करेंगे, मैं भी आऊं देख। बलबरीक जी महाराज अपनी मां मौरवी से कहने लगे कि मां, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होगा, और मां मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ युद्ध देखने जाऊंगा। जैसे आपका छोटा बच्चा अभी मेला लगा है तो जिद करेगा, मां मुझे मेला देखना है, मुझे मेले में ले चल, मुझे मेले में ले चल। और आप कहते हो कि नहीं नहीं तू मेले में जाएगा तो बड़ा जिद करता है, पिछली बार तूने 550 रुपए की गाड़ी लेकर के आया और 2 दिन में तोड़ दी। बच्चा कहता नहीं 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 मैं बिल्कुल गाड़ी, और फिर भी जाकर के। और 3 हट बड़ी पसंद है हमारे यहां, प्रसिद्ध है, बाल हट, जोगी हट और स्त्री हट। बच्चा अगर जिद कर ले कि नहीं नहीं मुझे कुरकुरा चाहिए, रात को 1:30 बजे कुरकुरे की याद आ जाए कि नहीं नहीं मुझे तो कुरकुरा खाना है, तो 1:30 बजे दुकान खुलाना पड़ती है। जोगी, कोई जोगी हट कर ले कि बच्चा हम तुमसे इतनी दक्षिणा लेंगे, तो उतनी ही दक्षिणा लेकर के जाते हैं। और स्त्री हट कर ले तो भी ये 3 हट बड़ी पसंद है। और यहां पर युद्ध में जाऊं अर्ज करी थी, ये शिक्षा तुमने भरी थी, और तुम्हारी आज्ञा पाकर के जाऊं, बिन आज्ञा में कदम न बढ़ाऊं। मां से कह दिया, मां अगर तुम आज्ञा दोगी ने तभी मैं युद्ध को देखने के लिए जाऊंगा। मां ने विचार किया, तब मां ने एक बलबरीक जी महाराज से एक वचन लिया कि तुम वचन दो। बोले क्या मां? बोले तुम हारे के सहारे बनोगे। मन में शंका थी कि कौरव की इतनी बड़ी सेना और 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण। तब ये वचन ले लिया कि तुम हारे के सहारे बनोगे। बोले मां मैंने वचन दिया कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। और वो वचन भगवान श्याम सुंदर खाटू श्याम बाबा आज तक निभा रहे हैं। उस समय भी हारे का सहारा बने, और आज भी कई भक्तों के लिए हारे का सहारा। और तभी भक्त जब हार जाता है ना, तो एक बात कहता है, हम हारे हारे हारे, हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे। वो तू है मेरा एक सांवरा, बावरा, वो सुनता नहीं वो मेरी भला, तू इतना बता दे क्या माजरा, आता नहीं समझ कुछ मुझे। हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, के सहारे।
क्या है मेरा, जो है मेरा वो सब कुछ तेरा, वो तुमने दिया मुझको प्रभु, अब तुमने दिया वो मुझको प्रभु, अब दिल की कहूँ वो सुन लो प्रभु, सब आता नहीं समझ कुछ मुझे, हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, हमारे के सहारे, हमारे के सहारे, हमारे के सहारे। बोले हारे के शाम सहारे की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, हाथ पकड़ने वाले जय हो, पल पल रक्षा करने वाले वाले की जय। और हम सब जितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं ना, हम सब हारे हुए हैं। कोई पत्नी से हार गया, कोई पुत्र से हार गया, कोई पिता से हार गया, कोई छोरा छोरी से, कोई बहू से हार गया, और कोई अपने आप से भी हार जाता है साहब। कई बार व्यक्ति जीवन में इतना परेशान हो जाता है कि हार जाता है, और हारे का सहारा बनने के लिए बाबा श्याम अपनी मां को वचन देते कि मां चिंता मत कर, जब जब कोई हारेगा ना तब तब मैं उसका सहारा बनूंगा। बोले खाटू नरेश की। और बरबर शीश नवाए के पकड़े मात के पाँव, और रण में जो निगरानी रखे ममता गहरी छाँव। हे माँ के चरणों में वंदन करते हुए मैं जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा जाना, परंतु पैदल नहीं, अपने लीले पर सवार होकर के जाना। सुंदर सा मनमोहक रूप लेकर के श्याम सुंदर भगवान बरबरीक जी महाराज, जिन्हें हम श्याम सुंदर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, जिन्हें लगदातार के नाम से जानते हैं, उसकी कथा हम सब सुनेंगे कि आखिर क्यों लगदातार कहा गया, क्यों खाटू का नरेश कहा गया। कल कथा का अंतिम दिवस है, तीसरा दिन है, और बाबा श्याम बरबरीक जी महाराज बाबा श्याम कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस कारण से बनते हैं, वो कथा का हम रसपान करेंगे। और यहाँ श्याम सुंदर भगवान अपने लीले पर सवार हुए, और जैसे ही जाने लगे ना तो सारे लोग जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि टप टप नीलो घोड़ो, ओ टप 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 के टप टप नीलो घोड़ो, अरे अरे टप टप नीलो घोड़ो, के टप टप नीलो घोड़ो चाल रयो है रणभूमि की ओर, टप टप नीलो घोड़ो चाल रयो है रणभूमि की ओर, टप नीलो घोड़ो, टप नीलो घोड़ो चाल रयो है रणभूमि की ओर, रणभूमि की ओर जिसमें बैठो एक किशोर, रणभूमि की ओर जिसमें बैठो एक किशोर, टप टप नीलो घोड़ो, टप टप नीलो घोड़ो चाल रयो है रणभूमि की ओर, टप टप नीलो घोड़ो चाल रयो है रणभूमि की ओर। बालों के कारण बरबरी कहलायो है, घुंघराले बालों के कारण बरबरी कहलायो है। ओ अद्भुत तेज लिए चला है, अद्भुत तेज लिए चला है मुखमंडल की ओर, नीलो घोड़ो, नीलो घोड़ो चाल रयो है रणभूमि की ओर, नीलो घोड़ो, नीलो घोड़ो चाल रयो है रणभूमि की ओर।
धनुष मिला है जिसे कांधे पे उठाया है, देव से धनुष मिला कांधे बीच उठाया हो। अग्निदेव से धनुष मिला और 3 बाण तरकस में राखे मात कृपा से पाया है, 3 बाण तरकस में राखे मात कृपा से पाया है। 3 बाण जो माँ की कृपा से, माँ भवानी की चामुंडा की कृपा से मिला था ना, उन तीनों बाणों को तरकस में रखा है। 3 बाण तरकस में राखे मात कृपा से पाया हो, 3 बाण तरकस में राखे मात कृपा से पाया है। ओ देव धनुष सब देख रहे हैं, देव धनुष सब देख रहे हैं, बरबरी की और टप नीलो घोड़ो टप 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 टप। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठाएंगे, बाबा चल रहे हैं युद्ध भूमि की ओर। टप टप नीलो घोड़ो टप 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 नीलो घोड़ो, टप नीलो घोड़ो चाल रहे हो रणभूमि की ओर, टप नीलो घोड़ो चाल रहे हो रणभूमि की ओर, टप नीलो घोड़ो चाल रहे हो रणभूमि की ओर, टप नीलो घोड़ो चाल रहे हो रणभूमि की ओर, टप नीलो घोड़ो चाल रहे हो रणभूमि की ओर, टप नीलो घोड़ो चाल रहे हो रणभूमि की ओर। देखो रणभूमि की ओर, देखो रणभूमि की ओर, देखो रणभूमि की ओर, देखो रणभूमि की ओर। जय हो 3 बाणधारी की हो। अग्निदेव से धनुष मिला जिसे कांधे बीच उठाया है, और 3 बाण तरकस में राखे मात कृपा से पाया है। और देव धनुष सब देख रहे हैं, सारे देवता लोग देख रहे हैं कि ये जो बालक जा रहा है ना युद्ध की ओर, क्योंकि आने वाला कलयुग में ये देव बनेगा। देव धनुष सब देख रहे हैं बरबरीक की ओर के तप तप नीलो घोड़ो चाले रणभूमि की। बाबा शाम का नीला घोड़ा का आप यहां दर्शन कर रहे हैं साहब। लीले पर सवार होते हैं। किसी ने पूछा कि ये लीला है कौन, ये घोड़ा है कौन, कि किसका अवतार है? हमारे कहा गया कि जब जब श्याम सुंदर भगवान कृष्ण इस धरती पर अवतार लेते हैं, तब तब उनकी सेवा करने के लिए गरुड़ जी महाराज भी उनके साथ में अवतार लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा शाम का ये घोड़ा गरुड़ जी का ही अवतार भक्तों के लिए माना गया। और युद्ध करण की है अभिलाषा बहुत घनेरी मन में, और माँ के दूध की लाज निभाऊं महाभारत के रण में। मन में विचार कर लिया कि आज मेरी माँ ने जो मुझे दूध पिलाया है ना, उस दूध का कर्ज मुझे निभाना है। मेरे पिता, मेरे परिवार के लोगों को कोई मार न सके, इसलिए मैं युद्ध भूमि अपने पिताओं की रक्षा करने के लिए, अपने कुल की रक्षा करने के लिए मैं जाऊंगा, युद्ध में जाऊंगा, ऐसा विचार कर करके और आ रहे हैं साहब। तब रात्रि हो गई, तब गहरी नींद में सो गया। एक पेड़ देखा, एक सुंदर सा वृक्ष देखा, उसी पेड़ के नीचे बरबरीक जी महाराज विचार करते कि रात्रि विश्राम यहाँ कर लिया जाए। और गहरी नींद में सो गया माँ मोरवी कालाल, और भोर होवत ही पूजा करके लीनी राह समान, और मन में फल अति लग रहे तोड़ तोड़ के खाए, और लंबी मंजिल तय करनी है यही सोचता जा। सुंदर सुंदर मन के फलों को तोड़ तोड़ करके रख लिया है कि मुझे लंबी मंजिल जाना है, मुझे लंबा रास्ता जाना है। तब इस विचार से अपने साथ में भोजन का प्रबंध, फलाहार का प्रबंध भी कर लिया। पहले के जमाने में भोजन साथ में लेकर के जाते थे। जो बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, जो बड़ी दादी नानी बैठे हैं, हम जानते हैं कि हमारे जो पुरखे थे ना, कपड़े के अंदर 4 रोटी, लहसुन की चटनी और 2 प्याज रख करके सदैव साथ में रखते थे। क्योंकि पहले होटल हुआ नहीं करती थी। अब आज तो यहाँ से चलो के नाके पे 4 होटल, नाके से आगे जाओ तो बस स्टैंड पे होटल ही होटल। तो पहले स्वल्पार की व्यवस्था हुआ ना करती थी, तो व्यक्ति साथ में भोजन ले जाता था, पानी का लोटा भी साथ में लेकर के जाता था। तब बरबरीक जी महाराज
अपने साथ में वन के फलों को रख करके विचार करते हैं कि मुझे लंबी मंजिल को जाना है। रात्रि विश्राम किया और बरबरीक जी महाराज विश्राम करते हैं। कल की कथा हम आगे से सुनेंगे। आइए प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, बांके बिहारीलाल के चरणों में वंदन करते हुए, एक भजन गाते हुए हम सब आरती का प्रलाप अर्जित करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमारे जो साथ में संगीत कलाकार हैं कुलदीप भैया राजपूत शुजालपुर से हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत अच्छी सुरीली आवाज के धनी हैं। एक भजन हम उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। तब तक जो आज के यजमान हैं वे सभी सपत्नीक परिवार सहित आकर के यहाँ आरती का लाभ अर्जित करेंगे। सभी लोग आ जाएं, तब तक हम भजन का आनंद लेंगे। बोले श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, तीन बाण धारी की। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरी श्वास श्वास पे तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास पे तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने तारा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने तारा विपदा है तारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जो हमारे आरती के यजमान हैं श्री मान अमृतलाल जी व्यास जी साहब, श्री ललित जी सोमानी साहब, श्री रजत जी द्विवेदी साहब, श्री राजेंद्र जी सोनी साहब, श्री अरविंद्र जी मेवाड़ा साहब काला पीपल से, श्री पवन जी जाधव साहब कलश गार्डन, आपकी ओर से बाबा का श्रृंगार सेवा आज की गई है। आप भी यदि यहाँ पर पंडाल में उपस्थित हों तो आरती हेतु पधार जावें। हमारे उज्जैन से पधारे आदरणीय श्री गोविंद जी उपाध्याय साहब सपरिवार आप भी आरती हेतु पधारे। साथ ही परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटुवाल हो खाटुवाल, खाटुवाल हो खाटुवाल, ओ खाटुवाले। विकास एल्यूमिनियम से आदरणीय महेश जी हमारे बीच में पधारे हैं। आप भी आरती हेतु पधार जावें। और आज हमारे एक भक्त खाटू श्याम से बाबा का प्रसाद लेकर यहाँ पर पधारे हैं। आप भी आरती हेतु पधार जावें। सभी भक्तों से निवेदन, ओ खाटू वाले, ओ खाटू वाले, खाटू वाले, ओ परिवार मेरा, परिवार
जो व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री, आपके मातुश्री एवं आपके पिताश्री भी पांडाल में विराज करके कथा श्रवण लाभ ले रहे हैं। मैं आप श्री से भी निवेदन करूं कि आप भी जोड़े से पधार जावें। आदरणीय हमारे श्री दिनेश जी उपाध्याय जी साहब, आप भी आरती हेतु पधार जावें जोड़े से। एवं सभी भक्तों से, माता बहनों से निवेदन, खड़े होकर के, नीचे से ही आरती करेंगे, खड़े होकर के आरती का दर्शन लाभ लें। ये जो आयोजन चल रहा है, जिसका आप हम सब श्रवण और दर्शन लाभ ले रहे हैं, ये आप हम सबके सहयोग से ही हो रहा है, क्योंकि इसमें आयोजनकर्ता स्वयं बाबा साक्षात खाटू नरेश ही हैं। उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बिना ऐसा आयोजन हो भी नहीं सकता है। इस पुनीत आयोजन में जो भी अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो यहाँ पर काउंटर भी लगा हुआ है, एवं अथर्व टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्क्रॉल में नीचे फोन पे, गूगल पे नंबर भी चल रहे हैं। आप वहां पर भी संपर्क करके अपनी सहयोग राशि, अपनी सेवा राशि बाबा के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। आज का जो प्रसाद है वो हमारे आज के मुख्य यजमान आदरणीय श्री अमृतलाल जी व्यास जी साहब, आपकी ओर से आज का प्रसाद एवं सभी भक्तों के लिए आरती के बाद चाय की व्यवस्था करी गई है। कल बाबा का महोत्सव, एकादशी महोत्सव और कथा की क्रम की पूर्णाहुति एवं महाआरती, कल की प्रसाद का वितरण 51 किलो खिचड़ी प्रसादी श्री दिनेश जी तेंगुरिया जी साहब आपकी ओर से की जाएगी। आज की जो भगवान जन्मोत्सव की सज्जा है वो सुभाष जी यादव जी साहब आपकी ओर से आज की पांडाल की सज्जा की गई है। कल बाबा का श्रृंगार एवं पांडाल की सज्जा सुभाष जी यादव आपकी ओर से की जाएगी। एवं सभी भक्तों से, माता बहनों से निवेदन, कल बाबा के चरणों में 56 भोग निवेदित किया जाएगा। आप अपने घर से बाबा के लिए 1 कटोरी या उससे ज्यादा भी आप लाना चाहें तो मनाही नहीं है। बाबा को 56 भोग लगाना है। ध्यान रखें, मिर्ची वाला भोग बाबा को हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाबा को मिर्ची वाला भोग नहीं लगता है। मीठा भोग, इसके अलावा जो भी भोग आप बाबा के लिए लाना चाहें, हलवा, पूरी, खीर, मिठाई, मक्खन, मिश्री, फल, जो आप बाबा के लिए निवेदित करना चाहें वो आप बाबा के लिए ला सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जो मिला उसी से मिला, जो दिया उसी ने दिया। ना तो हमारे पास में अपना नाम खुद का है, हम अपना नाम खुद भी नहीं रखते। पंचांग में जो आता है उससे ज्योतिषी, पंडित जन, विद्वत जन नाम रखते हैं, और वो पंचांग का मुहूर्त देने वाला स्वयं साक्षात परमात्मा है। तो इसलिए जो दिया उसी ने दिया, और जो देने वाला है वही देने वाला है। आगे जो मिलेगा उसकी कृपा से मिलेगा। तो आज हमारे पास में अवसर है बाबा के लिए कुछ करने का। तो इस पुनीत आयोजन में आप अपनी सेवा सहयोग के माध्यम से बाबा के लिए 56 भोग लगा करके या अन्य प्रकार से भी आप अपनी सेवा दे सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए आरती की ओर अग्रसर होते हैं। बड़े भाव से, प्रेम से एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोले खाटू नरेश की। सिर पर चवर ढूरे, बाबा सिर पर चवर ढूरे, तन के सरिया
कटोर भिड़वाल ओ शंख मृदुंग धरे बाबा शंख मृदुंग धरे भक्त आरती गावे हो जय जयकार हरे ओम जय श्री श्याम हरे जो ध्यावे फल पावे वो सब दुख से उबरे बाबा सब दुख से उबरे सेवक जन निज मुख से सेवक जन निज मुख से राम श्याम उचरे ओम जय श्री श्याम हरे श्याम बिहारी की आरती हो जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे ओ कहत आलू सिंह स्वामी हो कहत आलू सिंह स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय श्री श्याम हरे ओ तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा ओ तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय श्री श्याम हरे ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे खाटू धाम विराजत खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे ओम जय श्री श्याम हरे ओम जय श्री श्याम हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव और आर्तिक्यम शीतलीकरणम शीतलीकरणांतर्गतेन देवाभिवंदनम देवाभिवंदनांतर्गतेन आत्माभिवंदनम आदो हस्तप्रक्षालनम और आर्तिक्यम समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्रपुष्पांजलिं सभी लोग पुष्पांजलि का ध्यान करें। ओम जदनेन जदन्यामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त जतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायेत् स्यात् सार्वभौमः शार्वायुषान्ताधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिति तदप्येष लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन गृहे
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवासवासद इति ॐ विषवादश्चक्षुरुदा विषवातो मुखो विषवातो बाहुरुदा विषवादशपादं शं बाहुव्यां भामादि सम्पतत्रेढ्यावं भूमे जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ वृषभानुनन्दिन्यै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् मौरवीनन्दनाय विद्महे तीनबाणधराय धीमहि तन्नो खाटुश्याम प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर ॐ साङ्गायेश परिवाराय श्रीश्यामचरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। मोरवी नंदन भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों से माता बहनों से निवेदन अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रसाद आपके पास ही आ रहा है, उसके बाद में सभी भक्तों को चाय पान करके फिर यहाँ से प्रसाद के साथ में चाय ये लेकर के ही आपको जाना है। अभी हमारे बीच सबको एक भजन का भी आनंद लेना है। अभी हमारे बीच काला पीपल से पधारे भगवान के एक भक्त श्री अरविंद जी मेवाड़ा साहब आपके धर्मपत्नी बाबा के बहुत अच्छी भजन सुंदर बाबा की चरणों में हाजिरी लगाते हैं। आपसे निवेदन कि आप बाबा को चरणों में अपना भाव समर्पित करें। जो भी भक्त इस पुनीत आयोजन में दान देकर सहयोग